इसमें अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है। क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है। नंबर 1 है प्राक्कलन समिति का वित्तीय समिति है। दूसरी लोक उपक्रम समिति, ये भी वित्तीय समिति है। तीसरी लोक लेखा समिति, ये भी वित्तीय समिति है। चौथी सरकारी आश्वासनों पर समिति, ये वित्तीय समिति नहीं है। तो आंसर होगा चौथी, सरकारी आश्वासनों पर समिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई। नंबर 1 है जोधपुर, नंबर 2 है जयपुर, नंबर 3 है अजमेर। तो इन तीनों जगह सही विकल्प चुने। तीनों जगह में राजस्थान बाल सचिवालय 2017 की स्थापना की गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा है 1, 2, 3, तीसरा है 1, चौथा है केवल 1 और 4। तो सही आंसर होगा आपका 1 और 2, 3। जोधपुर, जयपुर, अजमेर तीनों में ही बाल सचिवालय की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। नंबर 1 है पाली, नंबर 2 है बीकानेर, नंबर 3 है कोटा, नंबर 4 है डूंगरपुर। तो पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कोटा में स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, कोटा। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2026 को श्री राव दुद्धा की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया। नंबर 1 है मेड़ता, नंबर 2 है पर्वतसर, नंबर 3 है डेगाना, नंबर 4 है क्यूसर। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 14 मई 2026 को राव दुद्धा की मूर्ति मेड़ता में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, IIT जोधपुर द्वारा हाल में ही विकसित थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। कथन में नंबर 1 है थेरानोस्टिक चिकित्सा विज्ञान में से एक नई क्रांति का प्रतीक है, जिसमें निदान और उपचार को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है। ये सही है। दूसरा है इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वंकायला कर रहे हैं। ये भी सही है। अगला है इस शोध पर एक प्रमुख विशेषता फोटोथेरानोस्टिक है, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी पारस्परिक क्रिया से रोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है। तो इनमें तीनों कथन सही हैं, A, B और C। तो इसमें पहला है तीनों कथन A, B, C सही सत्य हैं। दूसरा है केवल A और B सत्य हैं। तीसरा है केवल A सत्य हैं। चौथा है B और C सत्य हैं। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, A और B। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचनाओं के संदर्भ में पहला कथन है राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रति दिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सही है ये। अगले 2 वर्षों में इसका 94 लाख लीटर प्रतिदिन
बढ़ाने का रखा गया है। दूसरा है सरस स्वरोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए जाएंगे और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जा रहा है। ये भी सही है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। केवल कथन 1 सही है, केवल 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, केवल कथन 2 सही है, 1 चौथा है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसमें सही आंसर होगा केवल कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है? क्योंकि जो भी कुलपति होता है उसकी नियुक्ति जो राज्यपाल होता है राज्य का वही करता है। तो कुलगुरु की नियुक्ति उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया में प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल की गई है, प्रोफेसर कैलाश डांगा की गई है, प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ की, प्रोफेसर रमन कुमार दवे की। तो इसमें आंसर होगा प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? जहाँ रिफाइनरी हैं वहाँ पर यह विकसित किया जाएगा। तो पहला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बालोतरा, चौथा इसमें जोधपुर। तो इसमें सही आंसर होगा बालोतरा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजनांतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया है, ये सत्य हैं। दूसरा है कथन 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं को राशि स्वीकृत की गई है। तो ये सही नहीं है। तो इसमें ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, दूसरा ए सत्य है और बी असत्य हैं, तीसरा ए बी दोनों सत्य हैं, चौथा ए सत्य हैं और बी सत्य हैं। तो इसमें सही आंसर दूसरा होगा, ए सत्य हैं और बी असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन 20 कबड्डी गेम्स के लिए निम्नलिखित महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? पहला है निकिता, दूसरा है मनीषा कुमारी, तीसरा है सिमरन कंबोज, चौथा है मनप्रीत कौर। तो मनप्रीत कौर राजस्थान से कबड्डी टीम से संबंधित हैं और सही आंसर होगा इसमें चौथा मनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है इसमें मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? पहला है 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, दूसरा 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, तीसरा 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, चौथा 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तो इसका आंसर होगा 1 ही रजत पदक जीता था और 1 ही स्वर्ण पदक जीता था और 2 कांस्य पदक जीते। तो इसका सही आंसर है दूसरा, 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया है? पहला है प्लेग खतरनाक रोग है,
दूसरा है उपदंश, खतरनाक रोग है। कुष्ठ, टीबी, अब इसको खतरनाक रोग नहीं माना जाता। चौथा है चेचक, ये भी खतरनाक रोग है। तो कुष्ठ, टीबी का इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो आजकल इसको खतरनाक नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, पैरा एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 1. इस वर्ष कुआलालंपुरम में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये बिल्कुल सही है, 4 खिलाड़ियों ने ही भाग लिया था। दूसरा है, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया जाएगा। ये सही नहीं है, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं किया जाएगा। तो इसमें पहला ए और बी दोनों सही है, दूसरा ए सत्य है, बी असत्य है, तीसरा ए और बी दोनों असत्य हैं, चौथा ए असत्य है और कथन बी सत्य हैं। तो इसमें आंसर होगा ए सत्य है और बी असत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल मरु मध्य के द्वारा विभाजित होता है? नंबर 1 है क्यूबा तथा जमैका, नंबर 2 है ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड, तीसरा है ग्रीनलैंड तथा बेफिन द्वीप, चौथा है बिफिन द्वीप तथा विक्टोरिया द्वीप। तो इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड और बिफिन द्वीप भूभाग डेविस जलमंडल डम्बू मध्य भाग से विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्णपुरा तथा चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नंबर 1 है झारखंड, नंबर 2 है छत्तीसगढ़, नंबर 3 उड़ीसा, चौथा बिहार। तो इसमें झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा है? नहीं है। पालकोंडा श्रृंखला ये पहाड़ी का पूर्वी घाट का हिस्सा है। दूसरा बालाघाट श्रृंखला ये नहीं है। जावदी पहाड़ियाँ ये नहीं हैं। सेवराई पहाड़ियाँ ये हैं। तो पूर्वी घाट का हिस्सा बालाघाट श्रृंखला नहीं है।